ये निफ्टी 50 है, इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है जिसका एक्सपायरी 18 अप्रैल को है। ये पुट प्राइस है, ये पुट प्राइस जो दिख रहा है ये पुट प्राइस है, और ये वाला जो दिख रहा है ये कॉल प्राइस है। ये स्पॉट प्राइस है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा 22,519 रुपया। कॉल साइड में इन द मनी में ये सारा चीज़ इन द मनी में है। ये सारा का सारा इसके ऊपर में जाइएगा तो ये सारा का सारा इन द मनी में है कॉल साइड का। ये 22,550 ये आउट ऑफ द मनी है। ये सारा चीज़ आउट ऑफ द मनी है। उसी तरह से पुट की तरफ ये आउट ऑफ द मनी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है। इसके नीचे आइएगा तो इसके ऊपर जाइएगा तो ये इन द मनी है। ये सारा चीज़ ये इन द मनी में है। और ये है स्पॉट प्राइस जो कि 22,519 रुपये दिख रहा है। इसका एक्सपायरी 18 अप्रैल को है। तो प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोग को जानना है इस वीडियो में। मान के चलिए 22,519 रुपया प्रीमियम है, इस स्पॉट प्राइस है, और ये है 22,501 प्राइस। तो 22,500 का कॉल ऑप्शन में 157 रुपया प्रीमियम है और 22,519, यानी कि 22,519 में से 22,500 घटाइएगा तो 19 बचेगा। तो इसमें टाइम वैल्यू 19 रुपया है और 138 रुपया इसमें बाईस 22,519 में से 500 घटाइएगा तो 19 बचेगा। तो 19 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, 19 रुपये इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, 138 रुपया इसका टाइम वैल्यू है। उसी तरह से 22,450 पे देखिएगा तो इसका 69 रुपया इंट्रेंसिक वैल्यू है और 120 रुपया टाइम वैल्यू है। उसी तरह से अपना 22,400 119 105 रुपया इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है, 105 रुपया इसमें टाइम वैल्यू है, 119 रुपया इंट्रेंसिक वैल्यू है। उसी तरह से देखिएगा इधर तो 150 169 रुपया इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है और 73 रुपया इसमें टाइम वैल्यू है। अब देखते हैं आउट ऑफ द मनी में। ये सारा चीज़ आउट ऑफ द मनी, ये भी आउट ऑफ द मनी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है। कॉल साइड तरफ इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। यानी कि इसके नीचे अगर जाते हैं आप नीचे की तरफ, इधर इसके नीचे की तरफ आप जाते हैं तो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू का मान 0 है। उसी तरह से 22,500 के नीचे 22,500 से लेकर उसके नीचे जाइएगा 22,200 100 21,950 रुपया 22,400, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू इसका 0 है। उसी तरह से इन द मनी में जाइएगा, इधर इन द मनी में इसमें इन द मनी में आपका 31 रुपये इसमें टाइम वैल्यू है, बाकी 79 रुपये इसमें टाइम वैल्यू है, 31 रुपये इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है। इसी तरह इसमें देखिएगा तो 69 31 50 81 19 35 54 रुपये इसमें टाइम वैल्यू है, बाकी 81 रुपया इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है। ये हो गया आपका
इसी तरह से मतलब कि ये कब तक का है, ये 18 अप्रैल को इसका एक्सपायरी हो जाएगा। तो इससे आपको ये चीज़ पता चलता है कि किसका कितना टाइम वैल्यू है, किसका कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इसमें आपको जैसे देखिए 122,500 पे अगर आप बाई करते हैं तो इसका लगभग 7850 रुपये लगेगा। कॉल बाई कीजिएगा अगर आप तो 7850 रुपये लगेगा, जिसका प्रीमियम 157 रुपये के समथिंग है। तो 7850 रुपये के समथिंग इसका कॉल बाई कीजिएगा तो लगेगा। वहीं पे सेल कीजिएगा तो आपका 1,20,000 के समथिंग लगेगा। यानी कि कम पैसा के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है सेलर को। तो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी तो उन लोग को ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कम पैसे के लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। और एक बात, ये 157 रुपया कितना भी बढ़ सकता है। 157 रुपया आपका 18 तारीख तक 1,000 का भी हो सकता है, 1,500 का भी हो सकता है, 800 का भी हो सकता है, 600 का भी हो सकता है। लेकिन सेलर को 157 रुपया मैक्सिमम मिल सकता है। अगर एक्सपायरी तक वो लोग रुके तो 157 रुपया ही मिल सकता है उन लोग को। आप जितना में ख़रीदते हैं, जैसे आप ख़रीदने के लिए 7850 रुपया देते हैं अगर आप, तो उन लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट 7850 रुपया होगा और आप लोग का मैक्सिमम लॉस 7850 रुपया होगा। लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है और उन लोग का मैक्सिमम लॉस कुछ भी हो सकता है। तो यही होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि मतलब सेलर के पक्ष में पैसा जाए, क्योंकि समय के साथ पैसा गलते रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू भी रहता है इसमें, समय के साथ पैसा गलते रहता है। उसी तरह जैसे कॉल इधर बताए, इसी तरह से इधर भी काम करता है। हर जगह वही वैल्यू है, बस आउट ऑफ द मनी इन द मनी में अपना देखना है। जितना इन द मनी में जाइएगा टाइम वैल्यू आपका कम होते जाएगा, और आउट ऑफ द मनी में जाइएगा तो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, मतलब समय का पैसा लग रहा है। वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू कुछ नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जिस चीज़ को आप ख़रीदने के लिए 7850 रुपया दे रहे हैं, उस चीज़ को सेल करने के लिए 1,20,000 दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है कि पैसा कमाएगा। जाहिर सी बात है कि सेलर को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कम पैसा के लिए वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। और साथ में बर्फ़ जिस तरह से गलता है उस तरह से ये प्रीमियम भी गलते रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू है इसमें, तो इसलिए गलते रहता है। और मैक्सिमम आपका जितना लॉस हो सकता है, जैसे 7850 रुपये आपका लॉस हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वही होगा। जब वो रुके एक्सपायरी तक, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 7850 रुपया होगा। लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, और साथ में सेलर को मैक्सिमम लॉस कुछ भी हो सकता है। जैसे 50,000 भी उन लोग का लॉस हो सकता है एक लॉट पे आप लोग का, लेकिन 7850 का ही लॉस होगा। आप लोग का प्रॉफिट 50,000 भी इससे हो सकता है, लेकिन लॉस वही 7850 रुपया ही होगा। उन लोग का लॉस 50,000 भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट 7850 ही होगा। तो इसी तरह से ये काम करता है। बाकी ये 18 अप्रैल है, उसी तरह से 25 अप्रैल का देख लीजिए। यहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ भी टाइम वैल्यू ज़्यादा है। मतलब एक्सपायरी से जैसे जैसे दूर जाइएगा टाइम वैल्यू आपका ज़्यादा होते जाता है। यहाँ पे 2 मई को देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज़ जो 2 मई को एक्सपायरी होगा 332 रुपया है। इसमें समझ लीजिए कि 19 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी 313 रुपया इसमें टाइम वैल्यू है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइम वैल्यू कितना हावी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लेकिन ये चीज़ लोगों को नहीं दिखता है कि टाइम वैल्यू कैसे काम करता है या फिर कुछ ऐसे। और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये ओपन इंटरेस्ट है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे 22,500 पुट तरफ देखिए 69,066 लॉट है। यानी कि 69,066 लॉट का मतलब ये हुआ कि 69,066 इसमें
पुट बायर्स हैं और 69,066 इसमें पुट सेलर्स हैं। यानी कि एक बायर्स और एक सेलर्स मिल करके एक लॉट तैयार करते हैं। उसी तरह से 69,066 लॉट यहाँ पे तैयार हुआ है। बाकी 46,579 यहाँ पे कॉल बायर्स हैं, 46,579 कॉल सेलर्स हैं। तो कभी भी मार्केट में अगर आप देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं आप, तो सेलर्स के नज़र से देखिए, बायर्स के नज़र से नहीं देखिए, क्योंकि सेलर्स का पैसा ज़्यादा लगा रहता है। इसलिए ये माना जाता है कि सेलर्स को ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि वो कम पैसा के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए उसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा। और बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, डोमेस्टिक हो गए, DI हो गए, FII हो गए, DII हो गए, ये लोग सेलर्स से रहते हैं। तो इसलिए हम लोग अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि मार्केट में सेलर की नज़र से हम लोग देखते हैं, ना कि बायर्स के नज़र से। तो आप लोग सेलर्स के ओपन इंटरेस्ट जब भी देखते हैं आप लोग, तो सेलर्स की नज़र से देखिए, क्योंकि यहाँ पे राइटर कहते हैं। देखिए 22,700 पे 1,66,559 लॉट है यहाँ पे। तो हमें इसको सेलर्स के नज़र से देखना है। यहाँ पे 22,700 पे 1,66,500 के समथिंग कॉल सेलर्स है। यानी कि जब मार्केट 22,700 के पास आएगा तो एकदम रेजिस्टेंस यहाँ पे फील करेगा वो, और उसके बाद नीचे जाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज़ है। और बाकी फिर इधर देख लीजिए आप लोग, 22,200 पे देख लीजिए 1,12,554 है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट 22,200 के पास आएगा तो यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का अनुमान ज़्यादा है, या फिर साइडवेज क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से मार्केट में हम लोग देखते हैं, सोचते हैं। बाकी वही है। तो मेहनत करते रहिए। अगर प्रोग्रेस करना है तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़िए।